नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। तो आज शुरुआत डाइस से। और डाइस जो है, जब पासा, हिंदी में बोलते हैं इसको पासा, डाइस। ठीक है। बिल्कुल बच्चे बेसिक से पढ़ेंगे और इस तरीके से सीखेंगे जैसे आपको कुछ नहीं आता, क्योंकि सच्चाई भी ये है कि आपको कुछ नहीं आता, है ना। सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि नया बैच और बिल्कुल लेटेस्ट, नए बैच में बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियस ईयर ही चलते हैं। तो पहले देखो बच्चे, मैं हमेशा हर टॉपिक में कहता हूँ प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो प्रैक्टिस कब होगी, जब चीजें सीखोगे। और सीखना इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट के तौर पे। कंसेप्ट से फिर ट्रिक्स बनती हैं, तो पहले कंसेप्ट सीखेंगे, हम ट्रिक्स भी सीखेंगे, और उन कंसेप्ट और ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करना है वो हम प्रैक्टिस तौर पे करेंगे। तो डाइस को, पासा को बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, डेफिनेशन से। डाइस जब पहली बार बनाया गया था, जब पहली बार डाइस बनाया गया था, तो बच्चे स्टैंडर्ड डाइस बनाया गया था। अपोजिट का सम 7 होता है, ठीक है। वॉइस चली गई थी, माइक माइक नो, बैटरी लो हो गई थी। हाँ, तो अपोजिट का सम 7 होता है बच्चे। जैसे जिस रूम में आप बैठे हो, मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इसको, जिसमें अपोजिट का सम 7 होता है। जैसे रूम एक डाइस मान लो, तो अगर मैं सामने अगर 4 लिख दूं, तो पीछे 3 लिखूंगा, ताकि 4 और 3 7 बन जाए। अपोजिट का सम 7 होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर 6 लिख दूं, तो यहां पर 1 होगा, 6 और 1 7 बन जाए। ऊपर अगर मैं 5 लिख दूं, तो नीचे 2 होगा, 5 और 2 7 बन जाए। अपोजिट का सम 7 होता है ना। अपोजिट का सम 7 होता है, ठीक है। अपोजिट सम 7 होगा। डन। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड डाइस में 5 के विपरीत क्या है, मानक पासा में 5 के विपरीत क्या है, तो सारे बच्चे जवाब दोगे, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हो। 5 के अपोजिट 2 होगा। 6 के विपरीत क्या है, बिल्कुल सही जवाब दोगे, 6 के विपरीत 1 होगा। आवाज क्लियर है अब तो, ऑडियो वीडियो है भाई। 6 के विपरीत 1 होगा। तो 4 के विपरीत क्या है, अपोजिट का सम 7, तो 4 के विपरीत 3 होगा। 4 के अपोजिट 3 होगा, ठीक है। गुड इवनिंग सबको। चलो भाई, है ना। एएलपी टेक्नीशियन के लिए बुक लाओ विजय। एएलपी टेक्नीशियन के लिए अलग बुक करने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग गुरु में सब कुछ कवर है। रीजनिंग गुरु को सोल्व करो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बुक के फॉर्मेट में आपको कोई और बुक नहीं लेनी रीजनिंग गुरु के अलावा, अगर कोई बच्चा बुक से प्रैक्टिस करना चाहता है तो। वरना मैं प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा, उससे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो यहाँ देखो, नॉर्मल डाइस, साधारण पासा, जनरल डाइस भी बोलते हैं इसको,
नॉर्मल डाइस साधारण पासा, जनरल डाइस भी बोलते हैं इसको, साधारण पासा। ठीक है, अब देखो इसमें जरूरी नहीं अपोजिट का सम विपरीत फलकों का जोड़ 7 हो, अपोजिट सम 7 हो, जरूरी नहीं अपोजिट सम 7 हो। इसमें अपोजिट का सम 7 नहीं होता। 5 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 6 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 4 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल पहली क्लास है प्रिंस रॉय, है ना। 4 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 6 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, 5 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, है भाई, अपोजिट का सम 7 होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस में, नॉर्मल डाइस में अपोजिट का सम 7 नहीं होगा। ठीक है, अब नॉर्मल डाइस में 5 के विपरीत कुछ भी हो सकता है तो क्या होगा, 6 के विपरीत कुछ भी हो सकता है तो क्या होगा, 4 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, क्या होगा। ठीक है, क्या होगा ये पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो, सबसे पहली हेडिंग बनाओ, सबसे पहला कंसेप्ट सीखो। डाइस का ये मैं पहला कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है, ये पहली टाइप शुरू करने जा रहा हूं भाई। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूं ना, है भाई, बहुत तरीके से सिखाऊंगा। सिर्फ यहाँ यूट्यूब की तरह प्रीवियस ईयर करने नहीं आए, यहाँ कंसेप्ट सीखने आए हो, यहाँ रीजनिंग गुरु बनने आए हो, यहाँ दिमाग में फिट करने आए हो। सुनो, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक कॉमन नंबर दे रखा है। अब देखो बच्चे, 2 डाइस मिल जाएं, 3 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, वो बाद में बात करेंगे। अगर 2 डाइस दे रखी हैं तो मान लो एक कॉमन नंबर दे रखा है, इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन, तो क्या करोगे, एक कॉमन नंबर से शुरू करोगे और क्लॉकवाइज चलोगे घड़ी की दिशा में। एक कॉमन नंबर से शुरू करोगे और क्लॉकवाइज चलोगे घड़ी की दिशा में। एक कॉमन नंबर से शुरू करना है और क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो 4 2 6, 4 के क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, 2 के क्लॉकवाइज 6। ठीक है, चलो, सुजीत कुमार एक कमेंट कर रहे हैं, बच्चे अभी तो मैंने अपोजिट पूछा ही नहीं है। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कॉमन के अपोजिट ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, कॉमन के अपोजिट नहीं ढूंढ रहे, हम सबके अपोजिट ढूंढ रहे हैं। 4 2 6, 4 3 5, कॉमन से शुरुआत करो, क्लॉकवाइज चलो, 4 3 5, 4 2 6, 4 3 5। तो बच्चे 2 के अपोजिट क्या हुआ, 3, 6 के अपोजिट क्या हुआ, 5, और 4 के अपोजिट क्या बच गया, 1। क्या बोला मैंने, 2 के अपोजिट क्या हुआ, 3, 6 के अपोजिट क्या हुआ, 5, 4 के अपोजिट क्या बच गया, 1। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। आई रिपीट, 1 से लेकर के 6 तक नंबर में कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। कॉमन के अपोजिट वो नंबर होता है जो दिखाई नहीं देता है। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता है। 2 के अपोजिट 3 हुआ, 6 के अपोजिट 5 हुआ, 4 के अपोजिट 1 हुआ। ठीक है, 4 के अपोजिट 1 हुआ। ठीक, तो एक कॉमन नंबर अगर दे रखा है तो कॉमन से शुरुआत करो और क्लॉकवाइज चलो। बात समझ में आई है भाई? एक अगर कॉमन नंबर दे रखा है तो कॉमन से शुरुआत करो और क्लॉकवाइज चलो। समझ में आई भाई बात? ठीक है, चलो करो भाई, इसका करो। सबके अपोजिट बताना, अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा। ठीक है, सर रीजनिंग ग्रुप बुक मेरे पास है, प्रैक्टिस सेट आप दोगे तो CBTI ALP करके जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रैक्टिस शीट जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो, और बुक जो आपके पास रीजनिंग ग्रुप बुक है विजय, उसको उसको सोल्व कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ देखो, कॉमन 5 है, कॉमन 5 है, सबके अपोजिट बताना है भाई, अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं। ठीक है, चलो, 5 2 1, 5 2 1, 5 6 4, 5 6 4, 5 2 1,
5 6 4, 5 2 1, 5 6 4, 2 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 4 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता। 1 से लेकर के 6 तक नंबर में 5 के अपोजिट 3 इसलिए आया क्योंकि 3 दिखाई नहीं दे रहा। बाकी हमने कॉमन से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले। 2 के अपोजिट 6 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ और 5 के अपोजिट 3 हुआ। ठीक है, समझ में आया है भाई? समझ में आया? यस और नो? बहुत बढ़िया भाई। तो फिर इसको करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से। अब आपकी बारी। हो गया? चलो बहुत बढ़िया भाई। चलो दोबारा समझते हैं पिंटू, दोबारा समझते हैं जिस बच्चे को नहीं समझ में आया। देखो इन दोनों में कॉमन 5 है बच्चे। 5 से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 से 2, 2 से 1, 5 2 1 लगातार लिख दिया। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, नहीं समझ में आया जिसको। 5 से 6, 6 से 4 घड़ी की दिशा में, 5 6 4 लगातार लिख दिया। 2 के अपोजिट 6 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ, 5 के अपोजिट 3 हुआ। चलो, है ना? नहीं समझ में आया इसलिए तो मैं इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वरना बता करके आगे बढ़ जाता, है ना? क्यों टेंशन ले रहे हो? 6 कॉमन है, 6 से शुरुआत करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 6 1 2, 6 1 2 घड़ी की दिशा में, 6 4 3 घड़ी की दिशा में। जो कॉमन है उससे शुरुआत करेंगे। 2 के अपोजिट 3 आया, 4 के अपोजिट 1 हुआ, 6 के अपोजिट 5 हुआ, 6 के अपोजिट 5 हुआ, 1 के अपोजिट 4 हुआ, 2 के अपोजिट 3 हुआ, 6 के अपोजिट 5 हुआ। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, डन। चलो करोगे? अगर एक कॉमन नंबर दे रखा है तो कर लोगे? यस और नो? और करके दिखाओ। कोई ना। देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछेगा, इस तरीके से बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा जो फालतू की बात होगी, बड़ा सा पैराग्राफ दिया होगा जो फालतू की बात होगी। सीधा ये पढ़ना है किसके अपोजिट पूछा है, सी के विपरीत क्या है, सी के विपरीत क्या है। सी देखो क्या है, सी है बच्चे कॉमन, सी कॉमन। ए से लेकर के एफ तक कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। तो सी के अपोजिट क्या हुआ? एफ। ये किसको समझ में आया? नहीं आया? आया तो यस, नहीं आया तो नो। एक भी अगर नो मिला, एक भी, तो मैं दोबारा करा दूंगा। एक भी नो मिला तो, पर नहीं आया तभी नो का कमेंट करना भाई, फालतू में मजे लेने के लिए नहीं।
चलो आ जाओ, देखो सी कॉमन है, एक नो कमेंट आ गया भाई, एक को नो कमेंट आ गया। सी कॉमन है, दो तीन तीन चार नो कमेंट आ गए, क्या बात है इतने बच्चे। अरे यार, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, ए से लेकर के एफ तक क्या दिखाई नहीं दे रहा, एक 5वीं क्लास का फेल स्टूडेंट भी बता देगा। एफ दिखाई नहीं दे रहा, सी है, ए है, बी है, डी है, ई है, सी है, एफ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो कॉमन के अपोजिट शिवा सिंह, तो एफ है कॉमन के अपोजिट। बताओ इसमें क्या है, करो अगला करके दिखाओ। तीन के विपरीत बताना है, बताओ तीन के विपरीत। कॉमन है एक, कॉमन है एक, एक से शुरुआत करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे, एक से शुरुआत करेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे। एक पांच तीन, एक दो चार है भाई, एक पांच तीन, एक दो चार, तीन के अपोजिट चार है, पांच के अपोजिट दो है, एक के अपोजिट छह। बताओ, तो तीन के अपोजिट चार है। पहली क्लास में बहुत आराम से चलाऊंगा, दूसरी क्लास थोड़ी और स्पीड में, तीसरी और स्पीड में, इस तरीके से चलेंगे। पहले लेवल बनाना जरूरी है। अगर किसी को डाइस आता है तो वो भी ये समझना कि अगर आपको कोई चैप्टर आता है तो आप मेरे से इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपको लेटेस्ट और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मेरे से करने हैं। लास्ट क्लास जब आप डाइस के देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऐसा डाइस तो आपने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन तो आपने देखे ही नहीं है, किए ही नहीं है, उन्हीं में आप फंसोगे। तो इंटेलिजेंट बच्चे के लिए भी क्लास रहती है, बेसिक वाले बच्चों के लिए भी क्लास रहती है, क्योंकि उनको ये सिखाना होता है। जिनको आता है उनको फटाफट समझ में आ जाएगा, बाकी थोड़ा सा टाइम लेंगे भाई, ठीक है। चलो भाई, यहाँ किसके विपरीत पूछना है, डी के। डी कॉमन है भाई, और कॉमन के अपोजिट तो भाई वो होता है जो दिखाई नहीं दे रहा। डी कॉमन है और कॉमन के अपोजिट तो वो होता है भाई जो दिखाई नहीं दे रहा। तो भाई ई दिखाई नहीं दे रहा, ई दिखाई नहीं दे रहा, तो डी के अपोजिट ई, ई इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो इसमें देखो भाई, दो के विपरीत बताओ भाई, दो के विपरीत, दो के विपरीत बताओ भाई, ठीक है। दो के विपरीत बताओ भाई। अब देखो, कॉमन जो है वो एक है, कॉमन जो है वो एक है। एक छः दो, एक छः दो, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक छः दो, एक तीन पाँच। भाई दो के विपरीत पूछा, अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से भाई, अब तो कर लोगे पाँच। अब तो इतनी प्रैक्टिस करा दी, इतने क्वेश्चन करा दिए एक कॉमन नंबर पे, अब भी अगर आपने नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, और करा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं भाई, शुरू करें नेक्स्ट टाइप। एक कॉमन नंबर में क्या करेंगे, कॉमन नंबर से शुरुआत करेंगे और क्लॉकवाइज चलाएंगे, कॉमन नंबर से शुरुआत करेंगे और क्लॉकवाइज चलाएंगे भाई। एक कॉमन नंबर का तो कंसेप्ट था ये। अब आगे, इफ टू कॉमन नंबर आर गिवन, यदि दो कॉमन नंबर दे रखे हैं भाई। सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। देखो बच्चे, आप पेड बैच में हो तो मैं ऐसा नहीं पढ़ता आपके बारे में कि अविनाश ई, दीपक फोर, दीपांशु, सलोनी, विजय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि आपने पैसा दिया है तो भाई ऑब्वियसली बात है पढ़ाई करेंगे। हाँ, बीच बीच में मजे मैं लूंगा ना यार, बोरिंग नहीं होने दूंगा, मजाक करूंगा मैं, मजे लूंगा मैं, आपके ऊपर पॉइंट मारूंगा मैं, ताकि आप हंसते रहो। हंसी ना आई तो हंसा दूंगा, हा 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 ऐसे करके। लेकिन फालतू का टाइम वेस्ट नहीं भाई, कि मैं आपका नाम ही लेता रहता रहूं भाई। यूट्यूब पे तो बोलना पड़ता है, दीपांशु बहुत बढ़िया 5, सूर्या, माही बहुत बढ़िया, लाइक एंड शेयर। यहाँ तो आप पढ़ने आए हो ना यार, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। यहाँ देखो, यदि दो कॉमन नंबर दे रखे हैं, अब आप कहोगे सर यूट्यूब पे हम पढ़ देना थे, पढ़ते थे भाई, वहाँ भी पढ़ते थे, वहाँ प्रैक्टिस चलती थी। प्रैक्टिस और सीखना दोनों अलग है।
यहाँ इतनी तरीके से सिखाना पड़ता है, वहां ऐसे एक्सेप्ट ही नहीं करते, है ना। चलो यहाँ देखो, सिंपल सा फंडा बच्चे, 2 और 5, 2 और 5, यदि 2 कॉमन नंबर दे रखे तो 2 और 5, है ना, तो 2 और 5 कॉमन है। तो जब 2 कॉमन नंबर दे रखे दोनों को घर भेज दो, भेज दिया, भेज दो। चलो 2 और 5 दोनों को घर भेज दिया, बच क्या गया, 3 और 4, ये आपस में अपोजिट हो गए। 3 के अपोजिट पूछे तो 4 और 4 के अपोजिट पूछे तो 3, 3 के अपोजिट पूछे तो 4 और 4 के अपोजिट पूछे तो 3। लेकिन 2 और 5 है, 2 और 5 है, 2 के अपोजिट पूछे या 5 के अपोजिट पूछे तो ध्यान दो, 2 के विपरीत और 5 के विपरीत। 2 के अपोजिट आइदर और में आएगा, क्योंकि कॉमन नंबर के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा, और दिखाई क्या नहीं दे रहा, 1 और 6, दिखाई क्या नहीं दे रहा, 1 और 6। तो आइदर 1 और 6, आइदर 1 और 6, या तो 1 या 6, या तो 1 या 6, आइदर 1 और 6। सेम उसी प्रकार 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत आइदर 1 और 6, या तो 1 होगा या 6 होगा, या तो 1 होगा या 6 होगा। 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, 5 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, 2 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा, 5 के विपरीत या तो 1 होगा या 6 होगा। सेम उसी प्रकार 1 के विपरीत या तो 2 होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा। सेम उसी प्रकार 6 के विपरीत या तो 2 होगा या 5 होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा। दोबारा सुनो भाई, दोबारा, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता। तो मेरे भाई 2 और 5 कॉमन है, इसके अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं देता, तो या तो 1 या 6। सेम 5 के अपोजिट या तो 1 या 6, सेम 1 के अपोजिट कॉमन के हिडन छुपे हुए, तो हिडन के कॉमन दिखे हुए, कॉमन के हिडन, हिडन के कॉमन। राम का घर श्याम के सामने, श्याम का घर राम के सामने, और भाई दोनों का घर आमने सामने। अब समझ में आया। एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी के भी क्वेश्चन दिया करो शीट में, विजय। कमाल की बात बोली विजय, ठीक है बच्चे। सोच में पड़ गया मैं तो। अरे विजय भाई, शीट में जो है ना, वो आपके इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिससे सारी टाइप कवर हो, क्योंकि आप रीजनिंग स्पेशल पढ़ रहे हो, और रीजनिंग स्पेशल पढ़ रहे हो तो बच्चे सारी टाइप्स कवर करनी जरूरी है। एक चैप्टर में ना, एक टाइप के पिछले 4 साल से सवाल नहीं आ रहे थे, लेकिन वो भी मैंने कराए और वो मैंने सीट भी दिए, सीट में भी दिए। इवन मेरे कंटेंट टीम जो थी ना, वो बोली सर 4 साल से नहीं आ रही। मैं कहा भाई तो क्या हो गया, आ गई तो, बच्चे ने तो पैसा दिया, और बच्चे ने पैसा दिया और वो टाइप अगर आ गई तो, बोला हाँ सर बात तो सही है। तो मैं जो आपको सीट प्रोवाइड कराता हूँ ना, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर बेस्ड नहीं होती, वो आपके सारे टाइप, सारे लेवल कवर करे उसके बेस्ड होती है। तो उसमें ये नहीं देखेंगे हम सीजीएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीपीओ का है, एनटीपीसी का है, एनटीपीसी के भी दे रखे हैं, ये मत देखना, ये देखना टाइप सारी कवर होनी चाहिए, ठीक है। चलो भाई आ जाओ। हाँ, तो 2 के विपरीत 1 और 6, 5 के विपरीत 1 और 6, 1 के विपरीत 2 और 5, 6 के विपरीत 2 और 5, ठीक है भाई। चलो भाई, डन है, डन भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो ये तो हो गया कंसेप्ट। अब आप बताओ, सार सबके अपोजिट बताना भाई, सबके अपोजिट बताओ।
दोबारा समझाऊंगा, इसको करने की कोशिश करो एक बार। चलेगी सचिन भारती, चलेगी, ठीक है। क्लास की टाइमिंग जो आपकी 8:30 बजे रहेगी, 8:30। हो गया, आ जाओ। कॉमन है 6 और 1। दोबारा समझो भाई जिसको नहीं समझ में आया। तो 4 के अपोजिट 5 हो गया। 6 और 1 दो कॉमन थे, 4 के अपोजिट 5 हो गया। 6 और 1 दो कॉमन थे, दोनों कॉमन को घर भेज दिया, ठीक है। चलो भाई, दूसरा 1 के अपोजिट और 6 के अपोजिट। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? 2 दिखाई नहीं दे रहा और 3 दिखाई नहीं दे रहा। तो आइदर 2 और 3, या तो 2 होगा या 3 होगा। आइदर 2 और 3, या तो 2 होगा या 3 होगा, है ना। ऐसे कॉमन के हिडन, ऐसे 2 के पूछ ले तो 2 छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा, पीछे की तरफ है, दिखाई नहीं दे रहा। और दिखाई नहीं दे रहा तो उसके कॉमन अपोजिट होगा। कॉमन है 2, कॉमन 2 है तो 1 या फिर 6। ऐसे 3 छुपा हुआ है, 3 दिखाई नहीं दे रहा, 3 दिखाई नहीं दे रहा तो दिखाई नहीं दे रहा उसके कॉमन। कॉमन है 2, 1 या 6, तो दोनों कॉमन है। कॉमन है 2, 2 नंबर नहीं, ये 6 और 1, 6 और 1, कहीं ये 2 समझ लो कि कॉमन है 2। बोले 2 कॉमन कहाँ है? 6 और 1, 6 और 1, 2 नंबर्स। क्लियर है भाई? है भाई? चलो ये करके बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई। चलो 2 कॉमन है भाई, 3 और 4, 3 और 4, ये 2 कॉमन है। तो 5 और 6 अपोजिट होगा, 5 और 6 अपोजिट होगा। 3 के अपोजिट आइदर, 3 के अपोजिट आइदर 2 और 1, क्योंकि 2 और 1 दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे 4 के अपोजिट आइदर 2 और 1, या तो 2 होगा या 1 होगा। 2 के अपोजिट 3 या 4, 1 के अपोजिट 3 या 4। हालांकि किसी एक के पूछेगा वो, लेकिन मुझे पहले सिखाना है इसलिए मैं सारा बता रहा हूं। पूछेगा किसी एक के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2 कॉमन है तो इसमें भी 2 कॉमन है। अच्छा इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, ये मैं अभी सिखाऊंगा, ठीक है। चलो आगे करो। इसमें 2 कॉमन है, 3 और 1, 3 और 1। तो 3 और 1, 3 और 1 कॉमन है। किसके अपोजिट पूछा है? 6 के। तो 6 के अपोजिट क्या होगा? 2 आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आएगा। पहले तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा था, अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन ऐसे आएगा। ऐसे लिखा होगा, फिर डाइस बनी होगी, फिर आपसे पूछा होगा कि 6 के विपरीत क्या है, विच नंबर इज अपोजिट टू 6। 6 के विपरीत क्या है? 6 के विपरीत 2 है, क्योंकि 1 3 1 3 कॉमन है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, समझ में आया? ऐसे बनेगा क्वेश्चन। 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत
क्या है? कॉमन क्या है? 1 5 1 5। तो 4 के विपरीत क्या बच गया? 3। 4 के विपरीत क्या बच गया? ठीक है विजय, ठीक है। 4 के विपरीत क्या बच गया? 3। ठीक है, ऐसे पूछेगा जैसे इसमें पूछ लिया। 6 के विपरीत क्या है? 3 5 3 5 कॉमन, तो 6 के विपरीत क्या है? 1 बच गया। बताओ, 1 सेकंड में जवाब दोगे। 6 के विपरीत क्या बच गया? 1 बच गया है भाई। 6 के विपरीत 1 बच गया। क्लियर? मेरे ख्याल से कर लोगे। उसके बाद अगर हेडिंग बनाए चलो, ये 2 कॉमन नंबर वाला था, ये करके देखो एक बार, ये करके दिखाओ। करो भाई। चलो देखो, उसने पूछा 6 1 6 1 कॉमन है। उसने पूछा अपोजिट टू 2, 2 के विपरीत क्या होगा? अब 2 के विपरीत क्या होगा? अब आपके माइंड में आएगा, आपके माइंड में आएगा भाई कि ये तो आइदर और में आएगा, क्योंकि 2 दिखाई नहीं दे रहा और उसके विपरीत कॉमन नंबर। भाई 2 दिखाई नहीं दे रहा, उसके विपरीत कॉमन, तो आइदर और में आएगा, है ना। तो आइदर और में तो ऑप्शन तो नहीं है। गुरुजी ने क्या सिखा दिया? नहीं भाई, आइदर और में ही है। 2 के विपरीत 6 होगा या 3 होगा। सेम उसी प्रकार क्या नहीं दिखाई दे रहा? 3। 6 के विपरीत 3 के विपरीत 6 होगा या 3 होगा। ये तो होगी नॉलेज की बात। अब उसने कंडीशन दे दी। एक सेकंड, सॉरी 6 होगा या 1 होगा, सॉरी गलती से लिखा गया। हाँ, 2 के विपरीत 6 होगा या 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 कॉमन था। 3 के विपरीत 6 होगा या 1 होगा, क्योंकि 6 और 1 कॉमन था, है ना। अब उसने एक कंडीशन दे दी। उसने कंडीशन क्या दी? कंडीशन ये दी कि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है। इफ द फेस अपोजिट टू 3 इज ओड, 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, मतलब 3 के विपरीत 6 नहीं है, 3 के विपरीत एक ओड है। ये फिक्स कर दिया उसने। अगर वो 3 के विपरीत इवन करता तो मैं 6 को फिक्स मान लेता, लेकिन 3 के विपरीत एक ओड किया है तो 1 फिक्स है, और 1 फिक्स है तो 1 यहां से कट जाएगा, तो 2 के विपरीत 6 बच जाएगा फिक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6। सेम उसी प्रकार ये बोल देता कि अगर 3 के विपरीत एक इवन है, सम संख्या है। 3 के विपरीत क्या है बच्चे? एक इवन है, सम संख्या है। अगर 3 के विपरीत इवन होता, एक सम संख्या होता, तो 3 के विपरीत 6 होता, तो 2 के विपरीत 1 होता। 3 के विपरीत 6 होता तो 2 के विपरीत 1 होता। इस तरीके से कई बार वो कंडीशन बोल देता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन, यदि कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा। लेकिन ये जो अभी सिखाने जा रहा हूं ये सिर्फ 2 डाइस की बात है। इफ नो कॉमन नंबर इज गिवन, यदि कोई भी कॉमन नंबर, यदि कोई भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, लेकिन ये कितनी डाइस में? ओनली इन 2 डाइस, ओनली इन 2 डाइस, ये केवल 2 डाइस में। यदि एक भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, यदि एक भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा,
ठीक है, तो क्या करेंगे? अविनाश कौन सा दोबारा बताना है? यदि एक भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा। ठीक है नितिन कुमार, मैं बोलता हूं प्रीवियस क्वेश्चन अगेन। ठीक है, दोबारा कराता हूं वो क्वेश्चन। हाँ, यदि पहले ये सीख लेते हैं एक बार, यदि एक भी कॉमन नंबर नहीं दे रखा, ठीक है, ये सिर्फ दो ही डाइस में लागू होगा जो मैं अभी सिखाने जा रहा हूं। तो पता है क्या करना बच्चे? टॉप टॉप के अपोजिट कर देना, नजदीक नजदीक के अपोजिट कर देना, और दूर दूर के अपोजिट कर देना। क्या करोगे? टॉप टॉप के अपोजिट 6 के अपोजिट 2, नजदीक नजदीक के अपोजिट 3 के अपोजिट 1, दूर दूर के अपोजिट 4 के अपोजिट 5। टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। ठीक है, डन भाई। टॉप टॉप के अपोजिट, नजदीक नजदीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। सो जैसा मैं ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर में हूँ, क्या मैं सीजल 2024 दे सकता हूँ? बच्चे जब सीजल 2024 की नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। वैसे तो मैं बता देता हूँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको आपका जो है डिग्री पास आउट चाहिए होती है। पास आउट मतलब फॉर्म भरने से पहले आपका डिग्री पास आउट होनी चाहिए। डिग्री आपके पास हो ना हो, लेकिन पास आउट आप होने चाहिए, यानी कि फाइनल पास आउट होने चाहिए। उससे पहले पेपर और पेपर का रिजल्ट आ जाना चाहिए, उससे पहले पेपर का रिजल्ट आ जाना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। बाकी जो 2024 की नोटिफिकेशन आएगी उसमें हो सकता है कई बार जो लास्ट ईयर फाइनल ईयर वालों को भी अलाउ कर दिया जाता है नोटिफिकेशन के अनुसार। कई साल ऐसी भी नोटिफिकेशन आती है कि फाइनल ईयर वाले जो अपियरिंग होते हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। कई बार अलाउ कर दिया जाता है, कई बार अलाउ नहीं किया जाता, कई बार पर्टिकुलर डेट और मंथ दे दिया जाता है कि इससे पहले अगस्त 2024 से पहले जिसकी ग्रेजुएशन हो गई हो, या दिसंबर 2024 से पहले ग्रेजुएशन हो गई हो, ऐसे कुछ पर्टिकुलर मंथ दे दिया जाता है। वो नोटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। बाकी जनरली पास आउट ही रहता है कि पास जो कर लेता है वही भर पाता है। बाकी देखो भाई, टॉप टॉप के नज़दीक, टॉप टॉप के अपोजिट, नज़दीक नहीं अपोजिट, नज़दीक नज़दीक के अपोजिट, दूर दूर के अपोजिट। 6 के अपोजिट 2 है, 3 के अपोजिट 1 है, 4 के अपोजिट 5 है। ठीक है, एक आप करके दिखाओ एक बार, बताओ। कंप्यूटर की क्लास कब होगी? अभी नहीं होगी भाई कंप्यूटर की क्लास। मिल जाएंगे आपको कंप्यूटर की क्लासेस, मेंस में आता है ना कंप्यूटर, वैसे भी क्यों टेंशन ले रहे हो? हो गया?
देखो, 1 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 3। ठीक है, कर लोगे मेरे ख्याल से। ए भाई, नेक्स्ट हेडिंग बनाऊं? नेक्स्ट हेडिंग देखो भाई, इफ 3 डाइस आर गिवन, यदि 3 पासा दे रखे हैं। ठीक है, इफ 3 डाइस आर गिवन, यदि 3 पासा दे रखे हैं। देखो भाई, यदि देखो यदि 3 पासा दे रखे हैं, देखो 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। ठीक है, चलो भाई, ये 2 डाइस में क्या कॉमन है? इन 2 डाइस में क्या कॉमन है? 3। अब इनमें मिल गया ना, तो इसकी जरूरत नहीं है। एक कॉमन मिल गया, कॉमन नंबर से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। अल्टीमेटली दो ही कंसेप्ट होते हैं, दो ही कंसेप्ट होते हैं, एक कॉमन नंबर और दो कॉमन नंबर, एक कॉमन नंबर और दो कॉमन नंबर। ठीक है, चलो भाई, अब देखो, 3 2 1, 3 2 1, 3 4 5, 3 2 1, 3 4 5, 2 के अपोजिट 4 हुआ, 1 के अपोजिट 5 हुआ, 3 के अपोजिट 6 हुआ। देखो, कॉमन नंबर से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। 3 2 1, 3 4 5, 2 के अपोजिट क्या हुआ? 4, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, सर जी मेरे को तो दूसरी तीसरे में 5 कॉमन मिल गया था, और मेरे को दूसरी तीसरी में 5 कॉमन मिल गया था, तो मैं तो दूसरी तीसरी कॉमन लूंगा। मेरे भाई दूसरी तीसरी ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, बात वही आएगी भाई। 5 3 4 और 5 6 2, 6 के अपोजिट 3 ही आएगा, 4 के अपोजिट 2 ही आएगा, और 5 के अपोजिट 1 ही आएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे, गुरुजी मेरे को तो पहली और तीसरी में, पहली और तीसरी में और पहली में 2 कॉमन मिल गया था, मैं तो इससे 2 कॉमन लूंगा। भाई इससे ले लो, मैंने आपको क्या कहा? 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। 3 डाइस में से वो 2 डाइस ढूंढ लो जिसमें एक डिजिट कॉमन है, और क्लॉकवाइज चल दो, क्योंकि कंसेप्ट दो ही है, एक कॉमन नंबर और 2 कॉमन नंबर। तीसरी डाइस तो गुमराह करने के लिए दिया है, फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, कर लोगे? है भाई, करके दिखाओ तो, करके दिखाओ।
हाँ डाल दो कल नए मेन चैनल। यहाँ देखो 4 है, 4 है, कॉमन से स्टार्ट करो, क्लॉकवाइज चलो। 4 5 1 4 3 6, 4 5 1 4 3 6, 5 के पेड़ 3, 1 के पेड़ 6 और 4 के पेड़ 2 है भाई। क्लियर हो गया? डन कर लोगे 3 डाइस में? चलो एक और करके दिखाओ, मैं ही बता देता हूं जल्दी से। 5 को एफ कॉमन है, एफ से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चल दिए। एफ डी ए, एफ सी ई, ए के अपोजिट ई, डी के अपोजिट सी, एफ के अपोजिट बी है भाई। आगे चलो, देखो प्रीवियसर ऐसे पूछेगा, ए के विपरीत बताओ, ऐसे पूछेगा, ए के विपरीत बताओ। ए के विपरीत बताओ तो इन दोनों में कॉमन क्या है? सी। सी से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले, सी से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज चले, सी बी ए, सी डी ई, तो ए के विपरीत क्या आया? ई। आंसर कर दोगे? कर दोगे भाई? चलो भाई ठीक है। चलो अगला बताता हूं, एस के विपरीत क्या है? यहां देखो एस के विपरीत क्या है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? डी। डी एस ए, डी ई एफ, डी एस ए, डी ई एफ। एस के विपरीत क्या है? ई। ठीक है, क्लियर है भाई? है भाई? बताओ 5 के विपरीत क्या है? बताओ 5 के विपरीत क्या है जल्दी। चलो 5। अब देखो कॉमन क्या है? कोई भी नहीं है। इसमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। कॉमन के अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा इन दोनों में? इन दोनों में 6 दिखाई नहीं दे रहा, 6 अपोजिट है। इन दोनों में क्या दिखाई नहीं दे रहा? 6 दिखाई नहीं दे रहा, 6 अपोजिट है। मेरे ख्याल से कर दोगे अब तो, मुझे ऐसा लगता है अब तो दिक्कत नहीं आएगी। बताओ भाई एक के विपरीत क्या है भाई? वो 2 डाइस ढूंढ दो जिसमें एक डिजिट कॉमन है। अब कई बच्चों के ये रहता है कि सर मान लो वो 2 डाइस ना मिली जिसमें एक कॉमन है और ढूंढते वक्त ज्यादा टाइम लग गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कॉमन नंबर वाला कंसेप्ट है ना हमारे पास। देखो एक कॉमन नंबर ढूंढ रहा हूं मैंने देखा 1 2 1 2 कॉमन है। भाई 2 कॉमन नंबर वाले से पता चल गया ना 1 2 1 2 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट 5 बताया था ना। 1 2 1 2 अपोजिट है, 1 2 सॉरी 1 2 1 2 कॉमन है, बताया था ना। 1 2 1 2 कॉमन है, कॉमन को घर भेज दो, बच गया वो अपोजिट कर दो, 3 के अपोजिट 5। सेम उसी प्रकार यहां देखो, यहां 2 5 2 5 कॉमन है, 2 5 2 5 कॉमन है, तो 6 के अपोजिट 1, तो 1 के अपोजिट 6। आंसर आ गया, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1 है ना। चलो इसमें देखो 5 के अपोजिट, बताओ कितनी प्रैक्टिस कराऊं यार, कितनी प्रैक्टिस कराऊं?
5 कैपिट, 5 कैपिट, पहली दूसरे में 5 कॉमन है, कॉमन कैपिट वो जो दिखाई नहीं दे रहा, 1 हो गया आंसर। 1 सेकंड में आंसर है भाई, क्लियर है? ठीक है, डन। तो मेरे भाई इस तरीके से पहले अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रोंग है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर कंसेप्ट ही वीक है तो पहले कंसेप्ट स्ट्रोंग करना पड़ेगा। अब सुनो, आपको क्या लगता है मैं आपका डाउट भूल गया? कुछ बच्चों ने कहा था सर पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दो, रिपीट कर दो, तो मैं क्या भूल गया? वो मैंने कहा था बाद में करवाऊंगा, नहीं भूला, मुझे पता था वो मैं लास्ट में करवाऊंगा। दोबारा सुनो उस क्वेश्चन को, ये देखो मेरे भाई, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन, यहां देखो, ठीक है। 1-6-1-6 अपोजिट था, सॉरी 1-6-1-6 कॉमन था, मैं कॉमन को अपोजिट बोल दे रहा हूं बार बार। 1-6-1-6 कॉमन था, 1-6-1-6 कॉमन था, जो कि दिख रहा है 5वीं क्लास के फेल स्टूडेंट को भी दिख रहा है कि इसमें कॉमन क्या है, 1-6-1-6। 5 के बिट क्या है, 4, तो 6 के बिट क्या होगा जो दिखाई नहीं दे रहा, 2 होगा या 3 होगा। 1 के बिट क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा। 6 के बिट क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा। 1 के बिट क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो ऐसे 2 के बिट क्या होगा, 6 होगा या 1 होगा। 3 के बिट क्या होगा, 6 होगा या 1 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, या तो 6 होगा या 1 होगा, क्योंकि 3 दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, उसके अपोजिट कॉमन। ऐसे 2 के बिट क्या होगा, 2 दिखाई नहीं दे रहा, उसके बिट कॉमन, 6 होगा या 1 होगा, है भाई, 6 होगा या 1 होगा। तो 3 दिखाई नहीं दे रहा, तो भाई उसने कंडीशन बोल दी 3 के विपरीत एक विषम संख्या है, ओड संख्या है, एक विषम संख्या ओड नंबर है, मतलब 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता भाई। 6 और 1 में से 1 होगा, 6 उसने मना कर दिया क्योंकि एक विषम संख्या है, तो 3 के विपरीत क्या होगा, 1। 3 के विपरीत क्या होगा, 1। 2 के विपरीत क्या बच गया, 6 हो गया। क्लियर हो गया भाई? ठीक है, डन भाई। अब डाइस का टाइप बदलेंगे, अभी क्लोज डाइस मैंने कराया है, ओपन डाइस कराऊंगा। ओपन डाइस जब मैं स्टार्ट कर दूंगा ना बच्चे, तो ओपन डाइस एक साथ पूरा पढ़ाऊंगा, है ना। तो अभी 5-10 मिनट के लिए ओपन डाइस शुरू कर दो, फिर अगली क्लास दूसरी लूँ, उससे अच्छा ओपन डाइस अलग क्लास में कराऊं। तो बच्चे मैंने डाइस को बिल्कुल बेसिक से सिखाने की कोशिश की, ठीक है। और इसी तरीके से आपको हर टॉपिक बड़े बेसिक से सीखने की जरूरत है, बस जो मैं पढ़ाऊं वही पढ़ते जाओ, बस उसी पर विश्वास रखो, उसी से प्रैक्टिस करो, उसी को पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, उससे बाहर नहीं आना कुछ भी। ये मैं नहीं, आपकी जुबान बोलेगी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कि उससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी, जो मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, उससे बाहर ना कभी आया ना कभी आएगा, ठीक है। बस जितना करा है उतना करके जाना है, उससे बाहर ना कुछ करना। प्रैक्टिस सीट देता इसलिए हूं कि आप प्रैक्टिस कर लो, मैं पढ़ाता ऐसे हूं कि नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो बस इसी को बार बार रिवाइज करते रहो। टिल देन बाय बाय, भगवान आपको बहुत उन्नति दे, तरक्की दे, स्वास्थ्य दे। थैंक यू, लव यू ऑल, साई ब्लेस यू।